23 नवंबर को पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सरबराही इजलास के बाद दावा किया था कि 6 दिसंबर को होने वाले सरबराही इजलास में हतमी पॉलिसी सामने आएगी और अहम ऐलानात किए जाएंगे। और आज एक बार फिर अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठी। तवील मुशावरत का सिलसिला जारी रहा, मगर रिवायती तौर पर आज भी पीडीएम कोई फैसला नहीं कर सकी है। पीडीएम ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च के अलावा कोई अहम फैसला नहीं किया। इस्तीफे देने हैं या नहीं देने हैं, अगर देने हैं तो कब देने हैं। अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो इस्लामाबाद में क़याम एक दिन का होगा या फिर धरना होगा। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा रहकर हुकूमत को टफ टाइम देंगी या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होकर इस्लामाबाद में तहरीक की शक्ल में हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगी। इस हवाले से भी पीडीएम की जमातें अब तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और इत्तलात के मुताबिक आज के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों पर कायल करते रहे, मगर नून लीग राजी नहीं हुई। और फिर आज पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। इस्तीफों से मुतालिक फैसला अपनी मर्जी से अपने वक्त पर करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च हो। पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी और यहाँ एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा और पूरी कौम उसमें शरीक होगी। इस असम्बलियों से इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया, चूँकि उसूली तौर पर पीडीएम का इस हवाले से इत्तेफाक करार मौजूद है, लेकिन ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। एक दिन के लिए होगा या धरना होगा, क्या ड्यूरेशन क्या? आगे देखिए होता है। 23 मार्च को आने का है, जाने का कोई वक्त है, वो बाद में फैसला होगा। यहाँ आएंगे, जुमा की नमाज भी इंशाल्लाह यही होगी, अल्लाह ताला खैर करेगा। पीडीएम के ऐलानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी ना तारीख खत्मी ना हिकमत अमली। 23 मार्च को हम भी यहाँ हैं, देखेंगे। पहले भी मौलाना कई दफ़ा तारीखें भी बदल चुके हैं और हिकमत अमली भी, और इस बार भी मुझे यही लगता है कि ये हतमी नहीं है, ना तारीख हतमी है और ना ही हिकमत अमली हतमी है। आपने देखा कि आज भी जो इजलास हुआ है उसमें वो जमातें जो पार्लियामान के अंदर हैं और वो शख्सियात जो पार्लियामान के अंदर हैं, उनका नुक्ता नज़र उन लोगों से मुख्तलिफ था जो पार्लियामान के बाहर है। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा राग अलाप रहे हैं जिसको ना कुछ सुनने वाला है और ना ही उनका कोई साथ देने वाला। 23 मार्च को हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। यानी हुकूमत ने अपोजिशन इत्तेहाद को संजीदा लेना ही छोड़ दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी पीडीएम के सरबराही इजलास से पहले ही दावा कर चुकी थी कि पीडीएम की जमातें इस्तीफे नहीं देंगी। सुनिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने क्या कहा था और साथ ही कैसे इन हाउस तब्दीली का इशारा भी दिया था। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने बड़ा वादे तौर पर यह कह दिया और मैं यकीन से कहता हूँ कि पीडीएम भी इस्तीफा नहीं देंगी। आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट में इन हाउस चेंज का कोई इम्कान है? बिल्कुल इम्कान है, जो नहीं समझता वो न समझे। तो कैसे बराबर होगी तादाद बराबर हो जाएगी। शाह साहब, इन हाउस चेंज के लिए पहली फुर्सत में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इकट्ठा होना ज़रूरी होगा। आप समझते हैं इसका इम्कान है? आप देख रहे हैं, अभी नहीं हुए, अभी हम नहीं थे, एक सारी जमात एक थी। नहीं, वो तो हुकूमत की मुखालफत के लिए एक है। हाँ, लेकिन फिर क्या हुकूमत साजी के लिए भी एक हो सकते हैं? कोई मसला नहीं है। पीएम शिप किसके हिस्से में आएंगे? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये अगर पीएम शिप का मसला आया ना तो नून कहेगी पीपल्स पार्टी ले, पीपल्स पार्टी कहेगी नून ले। और पीपल्स पार्टी का ये दावा फिलहाल दुरुस्त साबित हो गया है कि पीडीएम असेंबली से इस्तीफे नहीं देगी। हुकूमत चैलेंजेस के बावजूद शुक्र अदा कर रही है कि उन्हें ऐसी अपोजिशन मिली है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साथ ही हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया मशरूम में ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब, अनाउंसमेंट आ गई और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से पहले भी खबरें आती रही कि वो पीडीएम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफे हों, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई बहुत ज़्यादा खुश वो नहीं लगे। आप लोग नहीं माने गालिबन इस्तीफों के लिए, मौलाना चाहते थे, कन्विंस करते रहे कि इस्तीफों पर बात आए, मगर आप लोग नहीं माने। और क्यों नहीं माने? ये बहुत सी ख्वाहिशात रहती हैं अक्सर हजरात की कि पीडीएम में कोई फूट पड़ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। इस्तीफ़ों पर बिल्कुल एक डिस्कशन हुई, उसमें बहुत सी राय थी कि इस्तीफ़े कब हों, कैसे हों, उनके असरात क्या होंगे। ये इसमें इख्तिलाफ राय मौजूद होता है, लेकिन ये इस्तीफ़े पीडीएम के पास मौजूद हैं और जब भी ज़रूरत होगी, फैसला होगा, वो इस्तेमाल हो जाएंगे। मगर आज क्यों नहीं कन्विंस हुए आप लोग? फैसला आप पीडीएम पे छोड़ दें। मगर आज क्यों नहीं कन्विंस हुए? इस वक्त आपको क्यों नहीं मुनासिब लगता? नहीं, हमारे कन्विंस होने की बात नहीं है। ये
वहाँ पर 8 जमातें हैं, इत्तेफाक की राय से फैसले होते हैं। इस वक्त हमारी राय अभी ये है कि, और उसमें बहुत से और लोगों की राय है, वहाँ पर तकरीबन 15-20 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, और वो ये है कि जब तक पूरी अपोजिशन आज इस्तीफ़े ना दे उसके वो असर नहीं है जो सिर्फ हमारे इस्तीफ़े देने से होगा, और उसके मनफी असरात भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा ठीक है, हम वक्त के साथ हालात को देखेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। मनफी असरात क्या हो सकते हैं भाई साहब? मनफी असरात ये हैं कि आप जो अदम एतमाद का आइनी तरीका है हुकूमत को ख़त्म करने का, वो आपके हाथ से निकल जाता है अगर आप फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देंगे। ये एक राय है। दूसरी राय ये है कि आज बहुत सी बातें चल रही हैं मुल्क में निज़ाम बदलने की, सदारती निज़ाम लाने की, और मैं हैरान हूँ कि पढ़े लिखे लोग इस मुल्क में जो बातें कर रहे हैं कि आइन को कैसे तोड़ा जाए और कैसे एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाई जाएं जो मुल्क का निज़ाम चलाएं, तो ये हाल नहीं है पाकिस्तान के। तो हम नहीं चाहते कि इन कुव्वतों को ये मौका मिल जाए कि वो आइन की तरमीम करने जब अपोजिशन वहाँ से निकल जाए। तो ये बहुत सी बातें वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। तो इंशाल्लाह वक्त इस्तीफ़े पे कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर भाई साहब पिछले साल उसके असरात जो है उसकी तयन बाद में। और पिछले साल आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे, अचानक इजलास में लॉन्ग मार्च को नत्थी कर दिया गया इस्तीफों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उस पर बाहर हो गई। उन्होंने कहा कि हम इजलास में अपनी पार्टी के अंदर इसके हवाले से मुशावरत करेंगे, और फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का सेनेट का मामला हो गया। उस वक्त वो भी तो ये दो बातें कह रहे थे कि जी फ्री रन मिल जाएगा हुकूमत को हर किस्म की कानून साजी करने का अगर अपोजिशन ने छोड़ दिया, और दूसरा वो कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ, अगर इस्तीफे दे दिए तो उसका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और उस वक्त आप ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता। अब आप वो दोनों बातें कर रहे हैं जो पिछले साल पीपल्स पार्टी कह रही थी। वहां पर भी मुशावरत हुई थी, वो हतमी राय नहीं थी, लेकिन 9 जमातों का ये फैसला था कि हम लॉन्ग मार्च करें और उसके बाद इस्तीफा दे दें। पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हम ये मामला अपनी सीसी के पास ले जाएंगे, और बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। इस इख्तलाफ पर पीडीएम से पीपल्स पार्टी बाहर नहीं गई। वो पीडीएम और एएनपी ने जो पीपल्स पार्टी और एएनपी ने जो पीडीएम को छोड़ा, वो मामला कुछ और था उस वक़्त। आज भी मैं कहता हूँ अगर आज भी पूरी अपोजिशन इस्तीफ़ा दे, ये निज़ाम नहीं चल सकता। उस वक़्त पूरी अपोजिशन बैठी हुई थी, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते वो निज़ाम ना चलता। जहाँ तक मतलब अगर पीपल्स पार्टी अगर आपके साथ इस्तीफा दे दे तो जो आपको खतरा है कि वो ये सारी तरामीम करा लेंगे, पीपल्स पार्टी भी इस्तीफा दे दे तब भी बाई इलेक्शन हो जाएंगे, तब भी वो सब कुछ हो जाएगा जिसका आपको डर है। पीपल्स पार्टी से क्या फर्क पड़ जाएगा अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ इस्तीफा दे दे? देखिए, जब पूरी अपोजिशन बाहर हो, मैं नहीं समझता वो निज़ाम चल सकता है। इसमें भी 2 राय हो सकती हैं। मेरी राय ये है कि अगर जुज़वी तौर पर अपोजिशन इस्तीफ़ा दे तो उसमें ये हथियार इस्तेमाल हो सकता है। अगर पूरी अपोजिशन बाहर होगी फिर अवाम की ताईद ख़त्म हो जाती है मुकम्मल तौर पर। और स्पेशली आज जहाँ पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं और तो अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। और नो कॉन्फिडेंस के लिए अब आप कैसे कन्विंस हो गए? आप हमेशा कहते थे कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं उस ऑप्शन को ज़िंदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मामलात हैं, जो हमें नज़र आता है कि जो इसमें हुआ जॉइंट सिटिंग के अंदर, यूँ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही हुकूमत ने वोटें हासिल की। तो आज हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है, वो मसनूई तौर पर ज़िंदा है। तो हम इस ऑप्शन को ज़िंदा रखना चाहते हैं कि जब भी ये नज़र आए, और अल्लाह करे नज़र आए कि अवाम के दबाव से और जो महंगाई के असरात हैं पूरे मुल्क के अंदर हर शख्स पर, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये एहसास हो कि हमें ये वेंटिलेटर पर हुकूमत को नहीं रखना, और वो अलहदा हो, और एक दिन की बात है अदम एतमाद हो जाएगा। मतलब तो सेनेट में करके देख लेना। आप बार बार यही सवाल आता है कि पहला है आपके पास एक जगह अक्सरियत है, आपको ना इत्तेहादी बनाने ना कुछ, आप और उसके लिए भी तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ बैठे और ये काम करें, उसके लिए भी आप लोग तैयार नहीं है। इसका मतलब है या तो आपको ये भरोसा नहीं है कि मुदाखलत खत्म हो गई है, या फिर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, सेनेट में अदम एतमाद करके देख लें। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, क्योंकि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का असर रहेगा सियासत में, जब तक मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, तो फिर आप अदम एतमाद नहीं कर सकते। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास है कि वो मसनूई तौर पर इस हुकूमत को ज़िंदा रख के इस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते।
तो जब भी हाथ उठेगा तो अदम एतमाद हो जाएगा। हम सिर्फ उस ऑप्शन को जिंदा रखने के हक में हैं। ये तमाम मामला इस्तीफों के, अदम एतमाद के हालात को देख कर किए जाते हैं। मगर भाई साहब, आप तो कह चुके हैं मुतादिद बार कि आप ये सेनेट में लीडर ऑफ दी जो सेनेट में जो सेनेट चेयरमैन है उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में हैं। तो कौन रोके हुए है इस ऑप्शन को? क्या वजह है कि इस पर आगे नहीं बढ़ पा रही है पीडीएम या अपोजिशन मुश्तरका तौर पर? नहीं, ये मेरा जवाब उन हजरात को होता है जो कहते हैं जी पंजाब में अदम एतमाद कर लें, जिनकी 7 सीटें हैं और कहते हैं पंजाब में अदम एतमाद कर लें। ये उनको जवाब होता है कि अगर अदम एतमाद का इतना ही शौक़ है इस निज़ाम में जो आइन के मुताबिक नहीं है, तो फिर सेनेट में हमारे 51 मेंबर तो अभी हमने करके दिखाए हैं, तो आप वहाँ पर अदम एतमाद करके देख लें। और मैं बड़े एक हकीकत है, मैं अदम एतमाद का हिस्सा रहा हूँ। जब अगर एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी सियासी मामलात में तो फिर अदम एतमाद मुमकिन नहीं होता। तो वो क्या मान नहीं रही है पीपल्स पार्टी इस काम के लिए? नहीं, पीपल्स पार्टी, मैंने तो उनको कहता हूँ ना, पीपल्स पार्टी को ही कहा है, जो अक्सर ये कहते हैं जी पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ। तो मेरा उनको हमेशा जवाब होता है कि आपको अगर ये अदम एतमाद ही करना है तो सबसे बेहतर जगह सेनेट है। तो मैं ये कह रहा हूँ वो मान नहीं रहे इस बात के लिए, सेनेट के लिए क्या पीपल्स पार्टी मान नहीं रही है कि सेनेट के लिए पहले हम जाएं इस काम के लिए? वो ये नहीं मान रहे? नहीं, इनिशिएटिव उनका था ना कि अदम एतमाद पंजाब में किया जाए, तो यहाँ भी इनिशिएटिव लेकर हम साथ हो जाएंगे, हमें कोई उसमें वो हर्ज नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अदम एतमाद हो सकता है जब तक इस्टेब्लिशमेंट का असर रहेगा सियासत में। तो आप अभी भी कन्विंस नहीं है कि वो असर ख़त्म हो गया है? मैं तो जो करीब के हालात हैं, जो जॉइंट सिटिंग में हुआ, जो हालात मैंने वहाँ देखे हैं, उसमें तो असर ख़त्म हुआ नज़र नहीं, उसमें बड़ी वाज़ेह मुदाखलत हुई है उस वोटिंग के अमल में। मगर साहब, उस जॉइंट सिटिंग के बाद ज़ाहिर कुछ तब्दीलियाँ हो गई, कुछ शख्सियात जिन पर आप बाकायदा तौर पर डायरेक्ट तनकीद करती है नून लीग, उनके तबादले हो गए। 20 नवंबर गुजर गया, उसके बावजूद भी आपको ये एतराज़ है? देखिए, मैं शख्सियात पे ज़्यादा एतमाद करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे तो निज़ाम की बात नज़र आती है। ये निज़ाम के फ़ैसले हैं, ये शख्सियात के फ़ैसले नहीं होते। तो जब ये एहसास होगा कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो मुल्क आगे नहीं चलेगा, तो फिर ये मुदाखलत जारी रहेगी। और भाई साहब, फिर 23 मार्च बहुत लंबी तारीख है, हुकूमत ने भी तकरीबन इग्नोर ही कर दिया कि देख लेंगे जी 23 मार्च भी आएगी। हुकूमत ने सीरियस लेना भी छोड़ दिया है पीडीएम को। आपको लगता है 23 मार्च बहुत लंबी तारीख हो गई? देखिए, हमें हुकूमत की सीरियसनेस नहीं चाहिए। जो सर्दी की शिद्दत है वो भी आपके सामने है, जो मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं। इन लॉन्ग मार्च का मकसद सबसे पहले ये होता है कि हुकूमत को एहसास हो कि मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, अवाम मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है, इस बात का एहसास हो। लेकिन इस हुकूमत से हमें तवक्को नहीं है कि एहसास होगा। मैंने पहले कहा कि जो हुकूमत ना अवाम की तायीद से आई हो, ना जिंदा अवाम की तायीद से हो, उनको इस बातों का एहसास नहीं होता। तो हमें हुकूमत की परवाह नहीं है। हुकूमत तो उसको अगर जो चाहिए कि अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें, वो कोशिश हमें नज़र नहीं आती। मगर भाई साहब, आपकी तरफ कोई कोशिश, क्या फ़ैसला भी नहीं हो पा रहा है? अगर लॉन्ग मार्च 23 मार्च तक होगा, फिर वो धरना होगा या लॉन्ग मार्च होगा? इस्तीफ़ों का ऑप्शन खुला है, मगर कैसे होगा? नो कॉन्फिडेंस है, मगर वो कैसे होगा? तो आप लोगों के पास भी कुछ भी फैसला नहीं है? नहीं, ये भी वक्त बाकी है ना, तो फैसले हमें करने दें, ये हम पे छोड़ दें। लॉन्ग मार्च का मकसद जो है वो अवाम की तकलीफ़ की बात करना है, उनसे यकजहती का इजहार है, मुल्क के मसाइल की निशानदेही करना है, उनकी वजूहात की निशानदेही करना, हल देना, ये इन चीज़ों का मकसद होता है। पार्लिमानी जमहूरियत में तब्दीली जो होती है वो अवाम की तायीद से आनी चाहिए, वो किसी डील के नतीजे में नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, माजी को देख लें, जब भी हमने मुदाखलत की है सियासी निज़ाम में, आइन के अंदर, तो मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं। आज भी यही हालात हैं। तो भाई साहब, फिर फिलहाल तो हुकूमत सुकून ही करे, आप हुकूमत फिलहाल नहीं गिरा पाएंगे, ये वर्डिक्ट है? शादेब साहब, हुकूमत तो गिरी हुई है, आप माने या ना माने। हुकूमत के हालात जो हैं, आज हुकूमत नामी चीज़ इस मुल्क में नहीं है। जो हुकूमत मईशत कंट्रोल ना कर सके, जो लॉ ऑर्डर ना दे सके, जो फॉरेन पॉलिसी को ख़त्म कर दे, जो मईशत ख़त्म कर दे, जो मॉनेटरी पॉलिसी, आज हर पैमाने पर आप मुल्क के हालात देख लें। आज
मुल्क की ज़रूरत है कि एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराया जाए। ये वाहिद हल है मुल्क के हालात का। मतलब उस पर आप रिलाई कर रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म खुद करा देंगे या फिर कोई और आके वज़ीर आज़म से कहेगा कि इलेक्शन करा दें, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है? ये आपको वक्त बता देगा। मैंने कहा कि जिस दिन हाथ उठेगा यहाँ अदम एतमाद हो जाएगा। ये हुकूमत नहीं रह सकती। हमने देख चुके हैं, हम असम्बली के अंदर होते हैं, हमने देखा है कि हुकूमत के क्या हालात हैं, हदीफ क्या कहते हैं और अपने मेंबर क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या वाकई हुकूमत को ख़तरा है?